जब से गया है तब से सुशांत और ज्यादा याद आता है सबको। आई एम वेरी श्योर। वो लड़की जो टीवी की संस्कारी अर्चना के नाम से जानी जाती थी, असल ज़िंदगी में प्यार में इतनी बुरी तरह टूटी कि सालों तक डिप्रेशन में रही। एक नहीं 2 रिश्तों ने उसे इमोशनली तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, खुद को फिर से खड़ा किया और आज वो एक स्टार है। यह है अंकिता लोखंडे की एक ऐसी कहानी जो ग्लैमर से भरी तो है बाहर से, लेकिन अंदर से वो बहुत गहरी और दर्दनाक है। अंकिता का असली नाम तानुजा लोखंडे है। उनका जन्म 19 दिसंबर 1984 को महाराष्ट्र की एक मराठी फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें डांस, परफॉर्मिंग और एक्टिंग से प्यार था। नागपुर से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। सपना था एक्ट्रेस बनने का। मुंबई आई तो शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन दिए और उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2006 में अंकिता ने जी टीवी के शो जी सिने स्टार्स की खोज में हिस्सा लिया। फिर 2009 में उन्हें वो मौका मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी, पवित्र रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, पवित्र रिश्ता में उन्हें अर्चना का रोल मिलता है और इस रोल से उन्हें घर घर की पसंदीदा बहू मान लिया गया। लेकिन इसी शो में उनकी मुलाकात होती है सुशांत सिंह राजपूत से, जहां से शुरू हुई उनकी रील से रियल लाइफ तक की लव स्टोरी। टीवी के सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गए थे सुशांत और अंकिता। लगभग 6 साल का रिश्ता था उन दोनों का। लोग शादी की उम्मीद कर रहे थे कि वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही सुशांत ने बॉलीवुड में कदम रखा, चीज़ें बदलने लगी। अंकिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बदलने लगे थे, बात बहुत कम करते थे और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उनके लिए इररिलेवेंट हो गई हूँ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत ने उन्हें बिना क्लोजर के छोड़ दिया था। अंकिता टूट गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई, खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी और ज़िंदगी एकदम ठहर सी गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, काम, लोग, बाहर जाना, सिर्फ खुद से लड़ती रही। करीब 2 साल तक अंकिता ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और 2019 में की ज़बरदस्त वापसी। मणिकर्णिका में उन्होंने झलकारी बाई का दमदार किरदार निभाया और एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ टीवी एक्ट्रेस नहीं है। इसके बाद भागीरथी जैसी फिल्मों में भी नजर आई। इस दौरान अंकिता की लाइफ में आए बिजनेसमैन विकी जैन। धीरे धीरे दोस्ती होती है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और फिर 2021 में हुई इनकी शाही शादी यानी ग्रैंड वेडिंग। लोगों को लगा कि अंकिता को आखिरकार वो सच्चा प्यार मिल ही गया जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रही थी। शादी के बाद दोनों साथ में स्मार्ट जोड़ी जैसे शो में भी नजर आए। 2023 में ये कपल पहुंचा बिग बॉस 17 में और वहीं से शुरू हुआ नया ड्रामा। शो में विकी जैन का व्यवहार अंकिता के लिए कई बार टॉक्सिक लगने लगा था। वो उन्हें बार बार डांटते, चुप कराते और डिसरिस्पेक्टफुल करते दिखे। एक एपिसोड में अंकिता फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते, हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है। फैंस ने इस रिश्ते को इमोशनल मैनिपुलेटिंग और कंट्रोल कहकर ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अंकिता बार बार ऐसे रिश्तों में फंस जाती है जहां उनका दर्द किसी को नहीं दिखता। बिग बॉस के दौरान लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो सिर्फ सिंपैथी ले रही हैं, तो कुछ बोले अंकिता को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो उनकी हिम्मत को सैल्यूट कर रहे थे, क्योंकि चाहे जितना टूटे, अंकिता हर बार उठ खड़ी होती हैं और डट कर खड़ी होती हैं। कभी अर्चना, कभी झलकारी बाई, कभी बिग बॉस की वॉरियर। अंकिता लोखंडे की ज़िंदगी एक रिमाइंडर है कि अगर अंदर जज्बा हो तो चाहे प्यार में हारो या दुनिया तुम्हें गिराए, तुम फिर भी उठ सकते हो। अगर आपको भी अंकिता की ये कहानी इमोशनल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकॉज बिहाइंड एवरी ग्लैमरस फेस देयर्स अ स्टॉर्म नो वन सीज।